Good morning all my dear students. In this video I have brought the short questions and their answers from poem number 1, Sweetest Love I Do Not Go. So get ready, take your notebook in your hands or take your pen, or you can take a screenshots of the video. So let's start. Short questions and their answers from Sweetest Love I Do Not Go. Question number 1. Why does John Donne want to go away from his beloved? जॉन डोन अपने बिलव्ड से दूर क्यों जाना चाहते हैं? अगर आपने पोएम पढ़ा होगा तो सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे. अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाइए, पोएम का वीडियो जो मैंने अपलोड करके रखा है, पहले आप पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, फिर आइए और क्वेश्चन आंसर कीजिए. तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, John Donne wants to go away from his beloved because he wants to spend the rest of his life alone and feel the taste of separation. जॉन डोन अपने बिलव्ड से यानी कि प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वह बिताना चाहते हैं अपना शेष जीवन अलोन, अकेला, और महसूस करना चाहते हैं सेपरेशन का टेस्ट यानी कि जुदाई का स्वाद. वह जुदाई के टेस्ट को महसूस करना चाहते हैं. Question number 2. What are the things the sun does not have? वो कौन सी चीजें हैं जो सूरज के पास नहीं है? अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा तो ये भी समझ में आएगा. The sun has neither desire nor sense nor shorter ways. सूरज के पास क्या क्या नहीं है? तो डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है, और नहीं छोटे रास्ते हैं. डिजायर इच्छा, सेंस ज्ञान या बुद्धि, शॉर्टर वेज मतलब छोटे रास्ते. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर? स्पीकर की जर्नी को यानी कि यात्रा को स्पीडियर कौन बनाएगा? स्पीकर यानी कि जॉन डोन. याद रखिएगा जॉन डोन का पोएम है. आंसर, द स्पीकर्स विंग्स एंड स्पर्स विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर. स्पीकर का विंग यानी कि पंख, एंड स्पर्श यानी कि उद्देश्य. स्पीकर का पंख और उद्देश्य उसके जर्नी को यानी कि यात्रा को स्पीडियर बना देगा यानी कि तेज कर देगा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल? वो कौन सी चीज है व्हाट जो बना देती है मनुष्य की शक्ति को फीबल यानी कि दुर्बल यानी कि कमजोर. The fear of death and separation makes man's power feeble. मृत्यु और जुदाई का भय मनुष्य के पावर को फीबल बना देता है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर? जब स्पीकर की प्रेमिका रोती है या सिसकती है तो रोने और सिसकने की आवाज से स्पीकर किस प्रकार से अफेक्ट होता है, कैसे प्रभावित होता है? Sighing and weeping affect the speaker badly because when his beloved sighs and weeps, he feels that her sighs and cries stop him from going away from her. साई यानी कि आहे भरना और वीपिंग यानी कि रोना अफेक्ट करती है यानी कि प्रभावित करती है स्पीकर को बैडली यानी कि बुरी तरह से, क्योंकि जब उसकी प्रेमिका आह भरती है और रोती है तो वह महसूस करता है कि उसके आह भरने की आवाज और उसके रोने की आवाज उसको रोकती है उससे दूर जाने से. क्वेश्चन नंबर 6. How does the beloved waste the speaker's life? जॉन डोन की प्रेमिका किस प्रकार से उनके जीवन को वेस्ट करती है? The beloved wastes the speaker's life by saying that she loves him, therefore he should give up the idea of going away. Beloved यानी कि प्रेमिका वेस्ट कर देती है स्पीकर के लाइफ को यह कहकर कि शी लव्स हिम, वो उससे प्रेम करती है, देयरफॉर इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए दूर जाने का विचार.
क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड? किस प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका यूनाइटेड रह जाते हैं, मतलब जुड़े रह जाते हैं? आंसर, द लवर्स विल रिमेन यूनाइटेड बाय कीपिंग ईच अदर अलाइव इन देयर हार्ट्स। प्रेम करने वाले यूनाइटेड रह जाएंगे एक दूसरे को रख कर जिंदा अपने हार्ट्स में, यानी कि अपने दिल में एक दूसरे को जिंदा रखकर लवर्स हमेशा के लिए यूनाइटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डोन इज अ डॉट डॉट पोएट। जॉन डोन कैसे कवि हैं? तो याद रख लेना है, मेटाफिजिकल कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जॉन डोन पार्टिसिपेटेड इन डॉट 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 नेवल एक्सपीडिशंस। जॉन डोन ने कितनी बार नेवल एक्सपेडिशन में पार्टिसिपेट किया, यानी कि नौसेना के अभियान में कितनी बार इन्होंने भाग ली? आंसर, 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार इन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हाट एज डिड जॉन डोन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च? किस उम्र में जॉन डोन ने एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया था? जब मैंने आप लोगों को राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया होगा तो ऑर्डिनेशन के बारे में बताया होगा, आप एक बार पढ़ लेंगे। ऑर्डिनेशन यहाँ पर पुरोहिताभिषेक को कहते हैं, जिसको पुरोहित बनाया जाता है चर्च में। जॉन डोन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एट द एज ऑफ 42। 42 वर्ष की उम्र में जॉन डोन ने एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द रिलीजियस बिलीफ ऑफ जॉन डोन? जॉन डोन का धर्म मत क्या था, किस धर्म को मानते थे? जॉन डोन्स रिलीजियस बिलीफ वाज रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे जॉन डोन। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन डोन इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज डॉट डॉट डॉट। जॉन डोन से दूर जा रहे, किससे दूर जा रहे? बिलव्ड से जा रहे या अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं? या तो प्रेमिका है या उनकी पत्नी है जिससे वो दूर जा रहे हैं। 13, जॉन डोन वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ था याद कर लीजिए? 1572। 14, जॉन डोन डाइड इन, कब मरे थे याद कर लीजिए? 1631। जॉन डोन कंप्लीटली ब्रोक विद द डॉट 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 ट्रेडिशन। जॉन डोन पूरी तरीके से किसके ट्रेडिशन को से अलग हटकर लिख रहे थे? तो जब मैंने राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि एक ट्रेडिशन थी कविता लिखी जाने की, सारी कवि उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, लेकिन जॉन डोन ने उस ट्रेडिशन से हटकर कविता लिखी। वो कौन सा ट्रेडिशन था? वो था पेट्रार्कन ट्रेडिशन। पेट्रार्क कवि का नाम है। ये जो कविता लिखते थे, इनके कविता लिखने के ट्रेडिशन को पेट्रार्कन ट्रेडिशन कहा गया। सारे कवियों ने इन्हीं के ट्रेडिशन को फॉलो किया, लेकिन जॉन डोन ने इनसे अलग कविता लिखी। Why was जॉन डोन ब्रीफली सेंट टू प्रिजन? जॉन डोन को छोटे समय के लिए जेल में क्यों भेजा गया था? जॉन डोन वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। जॉन डोन को ब्रीफली यानी कि कुछ समय के लिए सेंट भेजा गया था प्रिजन में फॉर सीक्रेटली मैरिंग, चुपके से शादी करने के कारण, अपने संरक्षक के भतीजी से चुपके से शादी करने के कारण जॉन डोन को ब्रीफली प्रिजन में भेजा गया था। द स्पीकर्स बिलव्ड साइज अवे, ये कविता के आधार पर आपको खाली स्थान भरना है कि स्पीकर की जो बिलव्ड है वो साई करती है, तो क्या चीज जब वो आ भरती है तो क्या चीज वो स्पीकर का दूर लेकर चली जाती है? इसका आंसर है स्पीकर की आत्मा को दूर लेकर चली जाती है। द स्पीकर्स लाइफ ब्लड डिकेज व्हेन, स्पीकर का लाइफ ब्लड डिके होता है यानी कि क्षय होता है। कब? जब, और जब के बाद खाली स्थान में भरना है। जब उसकी बिलव्ड वीप करती है यानी कि रोती है। द स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फॉरथिंक हिम
कविता के आधार पर पूछा है कि स्पीकर कहता है अपने बिलव्ड से कि वह पूर्वानुमानित करके उसके बारे में डॉट 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 क्या नहीं सोचे। तो क्या नहीं सोचे, तो इसका आंसर होगा एनी इल, यानी कि कुछ बुरा ना सोचे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर डॉट डॉट डॉट। वे जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं अपने दिल में, वो कभी भी डॉट 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 नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? पार्ट नहीं हो सकते, मतलब जुदा नहीं हो सकते। ये 20 क्वेश्चंस हो गए आपके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। अगर आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, इसको आप लोग पढ़ लोगे।